वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। जीएस गुरु जेपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आज जीएस के इस स्पेशल सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे जीएस का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री, और हिस्ट्री का भी सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका पहला लेसन भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उससे संबंधित ये पहला प्रश्न, यूरोपीय कंपनियों के स्थापना के आधार पर सही क्रम क्या है? आपके ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पहला डच ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथा पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी या पांचवा डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि आप सबको पता है, भारत में पुर्तगाली कंपनी जो है सबसे पहले आई और पुर्तगाली कंपनी का जो है स्थापना हुआ था कब? तो जो है इसका स्थापना हुआ वर्ष 1499 में। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1499 में। कहां पर? लिस्बन में। जबकि जो है उसके बाद इस्टेब्लिश हुई थी कौन सी कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो आप कहेंगे इसकी स्थापना हुई वर्ष 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1616 ईस्वी में होती है। तो इस बिहार पर जो है अगर आप देखें तो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी कौन? तो जो है पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद जो है स्थापना हुई थी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी 3 नंबर 4, उसके बाद जो है 3, उसके बाद स्थापना होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी फिर 1 नंबर। यानी कहने का मतलब कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प 100% सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पेरिस में हुई थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में और पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हुई थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की कंपनी थी और इसकी स्थापना जो है हुई थी कोपेनहेगन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। आप सबका इस सेशन में बहुत स्वागत है और वेरी गुड इवनिंग सबको। आपको भी इस सेशन को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दोस्तों में अपने शेयर करें। आज के सेशन का ये पहला प्रश्न, समुद्र के रास्ते यूरोपियों का भारत में आने का सही क्रम क्या है? ईसा पूर्व यूरोपीय लोग भारत में आए, इसके तमाम जो है उदाहरण हैं। उसमें से एक था सिकंदर महान, जो कि वो भी जमीन के रास्ते भारत आया, लेकिन समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जो है किस देश का रहने वाला था? तो किस देश का रहने वाला? पुर्तगाल का रहने वाला था। और वो भारत में कब आता है? तो उसका भारत में जो है आगमन होता है। भारत में आगमन कब होता है? तो आप कहेंगे उसका भारत में आगमन हुआ वर्ष कब? उसका भारत में आगमन होता है वर्ष 1498 में। भारत में कब आना होता है? तो 1498 में, 1498 में उसका भारत में आगमन होता है। भारत में आगमन होता है। और आपको जानकारी के लिए बताएं, इस तरह भारत की धरती पर कदम रखने वाले पहले यूरोपियन लोग थे कौन? तो आप कहेंगे कि पहले यूरोपियन थे पुर्तगाली। तो पहले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली व्यक्ति थे। कौन से? पुर्तगाली व्यक्ति। और दिए हुए प्रश्न में जो है पोर्चुगल सबसे पहले आए। कुछ जो है टेक्निकल इशू हो रहा है, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप मेरे साथ बने रहेंगे। पुर्तगालियों के बाद जो है डच आए। डचों के बाद इसको याद करने का एक फार्मूला भी हम बताता हूं। कौन सा? PDEDF। कौन सा फार्मूला? PDEDF। PDEDF फार्मूला जो है आप सबको मैं बताता हूं और इस आधार पर जो है आप इसको याद कर सकते हैं। PDEDF याद रखें। P का मतलब पोर्चुगल, D का मतलब डच, E का मतलब इंग्लिश में यानी अंग्रेज आए भारत में। उसके बाद नेक्स्ट डी का मतलब जो है डेन।
डेनमार्क के लोग थे, इनका भारत में आगमन हुआ, जिन्हें डेनिस के नाम से भी जाना जाता है। एफ का मतलब है क्या? फ्रेंच। फ्रेंच लोगों का भारत में जो है आगमन होता है, फ्रेंच लोगों का। और सबसे बाद में आगमन होता है यस आर जो है किसका? तो स्पेन के रहने वाले स्पेनिश लोगों का। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? पुर्तगाली सबसे पहले आए तो 3, उसके बाद जो है डच आए थे यानी 4, और डचों के बाद जो है भारत में PDE यानी अंग्रेज आए तो फिर जो है 2 यानी 3, 4, 2, 5, 1। सबसे लास्ट वाला विकल्प यहाँ भी सही है। कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हाँ, अंतिम विकल्प जो है 100% सही होगा। पोर्चुगल भारत में जो है आए थे, अगर पूछा जाए तो अभी मैंने बताया आप सबसे कब आए, तो इनका आगमन 1498 में हुआ था। डच जो है भारत में कब आए, तो डचों का भारत में आगमन जो है कब हुआ? 1602 में हुआ था। डेन भारत में कब आए थे? 1616 में आए। अंग्रेज भारत में कब आए? 1608 में आए। और फ्रेंच सबसे बाद में भारत में आए थे, कब? तो आप कहेंगे 1668 में। कंपनियों के बनने का क्रम अलग है, इनके आने का क्रम जो है बिल्कुल अलग है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यूरोपीय कंपनी और भारत में उनकी फैक्ट्री। तो पहली पुर्तगीज फैक्ट्री सबसे पहले कहां पर स्थापित की गई थी? तो कोचीन में स्थापित की गई 1503 में। 100% ये मामला सही है, बताने की कोई जरूरत नहीं, 100% सही है। भारत में सबसे पहले फैक्ट्री लगाने का काम पुर्तगालियों ने ही किया था। किन लोगों ने किया था? पुर्तगालियों के द्वारा जो है सबसे पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी, कोचीन, जिसको कि कालीकट कहा जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा। नहीं, ये पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो जी एक बार फिर से सुने। पुर्तगीज अपनी फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की 1503 में, 100% सही। डचों ने अपनी फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। मसूलीपट्टनम आंध्रा में पड़ता है, ये भी सही है। अंग्रेजों ने अपनी जो है फैक्ट्री, स्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम यानी पटना जी नहीं, आंध्र प्रदेश में ही स्थापित किए, तो तीसरा भी सही है। डेन ने अपनी जो है फैक्ट्री तमिलनाडु के तंजौर में 1620 में जो है स्थापित किए। फ्रेंच लोगों ने अपनी कंपनी जो है स्थापित किए कब? भारत में 1668 में, छत्रपति शिवाजी के सहयोग से, यानी मराठों के सहयोग से जो है इन्होंने इसे स्थापित किया था। मराठों के सहयोग से स्थापित किया 1668 में। इसीलिए इस प्रश्न में कौन सा सुमेलित नहीं होगा? अंतिम विकल्प सुमेलित नहीं होगा। तो आंसर जो है कौन सा होगा? ई ऑप्शन होगा। क्योंकि बिहार में ये प्रश्न पूछा गया था, तो वहां पर जो है आप सबको पता है कुल 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, यूरोपीय देश और भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री, उसे भी देखें। भारत आने वाला पहला यूरोपियन यात्री था कौन? तो आप कहेंगे पहला यूरोपियन यात्री था कौन? पहला यूरोपियन यात्री था तो वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा का भारत में आगमन कब हुआ? वास्को डिगामा का भारत में आगमन हुआ, वास्को डिगामा का भारत में आगमन हुआ था कब? जी हाँ, 1498 में। कहां पर? कालीकट में। तो पहला ऑप्शन तो सही है। ये बार बार पेन से कुछ जो है प्रॉब्लम हो रही है, और पेन सही है, यहाँ पेन का वजह बन रही है, लेकिन कोई नहीं, इसको मैं फिर से देखता हूँ। आप मेरे साथ बने रहेंगे शुरू से लेकर के अंत तक जो है बने रहें। पहला विकल्प 100% सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है डच। पहला डच, किस देश के यात्रियों को डच कहते हैं? किस देश के लोगों को डच कहते हैं? आप कहेंगे नीदरलैंड। और हाउटमैन भारत आने वाला दूसरा जो है डच यात्री था। दूसरा विकल्प भी सही है। भारत आने वाला तीसरा ऑप्शन में दे रखा है कैप्टन हॉकिंस, जो पहला अंग्रेज जो भारत आया था समुद्र के रास्ते, हॉकिंस था। 200% सही है। डेनिस
फ्रेंच कैरो भी आया, ये फ्रांसीसी था, 1668 में आया। डेन के लोगों को ही डेनिश कहा जाता है। डेनमार्क के लोगों को डेन भी कहते हैं, डेनिश भी कहते हैं। ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। वास्को डिगामा अभी बताया 1498 में आया था कालीकट में। हाउटमैन भी जो है 1602 में कोच्चि में ही आया। कैप्टन हॉकिंस 1608 में सूरत में आया था। फ्रैंक कैरो भी जो है 1668 में सूरत में आया था। लेकिन डेन लोगों को ही डेनिश कहा जाता है, डेनिश स्पेशली किसी पर्सन का नाम नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन 100% सही है। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वास्को डिगामा वायसराय के रूप में भारत कब आया? समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति वास्को डिगामा था। और वास्को डिगामा का जो है भारत में आगमन, वास्को डिगामा का भारत में आगमन कब हुआ था अगर जो है आपसे पूछा जाए तो इसका भारत में जो है आगमन हुआ था 1498 में एक समुद्री यात्री के रूप में हुआ था। समुद्री यात्री के रूप में इसका आगमन जो है कब होता है तो 1498 में हुआ था। ये आई थिंक सबको पता है ये बात। तो ये पहली बार जो आया था 1498 में। ये पेन की बार बार जो है प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई नहीं, जो है इस समस्या का समाधान 1498 में ये यात्री के रूप में आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा। उसके बाद इसका आगमन जो है 1502 में हुआ। तब ये जो है ये आप कह लें कि प्रतिनिधि के रूप में आया था। और पुर्तगाल के सम्राट, पुर्तगाल के जो है सम्राट थे, किंग थे, जिनका नाम था हेनरी, और हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में उसका आना जो है कब हुआ था तो इसका तब आना 1502 ईस्वी में हुआ। 1524 में ये वायसराय के रूप में आया और आया तो यहीं पर जो है इसने अंतिम सांस ली। कब? हमारे जन्मदिन के दिन 23 दिसंबर 1524 के दिन। और इस दुनिया को ये अलविदा कर गया। तो इसने अपनी इच्छा व्यक्त किया था मरने से पहले कि मुझको मरने के बाद उसी स्थान पर दफना दिया जाए जिस स्थान पर कदम रखने के बाद वास्को डिगामा को पूरी दुनिया जान गई। इसीलिए कोच्चि में ही स्थित कैथेड्रल चर्च में इसको दफना दिया गया। बड़ी मजेदार कहानी है। जिस जगह पर दफनाया गया 1524 में वास्को डिगामा को, बाद के दिनों में इसके परिवार के लोगों ने इसे 1539 में से फिर उसमें से निकाल लिया। आधा वास्को डिगामा रह गया इंडिया में, आधा चला गया पुर्तगाल में। और इस तरीके से इस व्यक्ति का भारत में भी समाधि है और कोच्चि में है, कैथेड्रल चर्च में है और पुर्तगाल में भी है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कह रहा है कि ये भारत में किस वर्ष वायसराय के रूप में आया था। क्षमा चाहूंगा, वायसराय के रूप में इसका आगमन जो है हुआ था कब? 1524 में। इसलिए जो है दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? आंसर, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। सॉरी फॉर दैट। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ये बिहार में अभी परीक्षा हुई थी, वहां इस प्रश्न को जो है पूछा गया। अगर जो है पूछा जाता कि समुद्र के रास्ते भारत आने वाला कौन अंग्रेज था तो आप आंख बंद करके कहते कि कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर के सूरत में आया था। और उसी के बाद तो जो है भारत में अंग्रेजों ने भारत का सूरत बदल दिया। ये तो जो है कथा सबको पता है। लेकिन समुद्र के रास्ते ये आया था। उससे भी पहले मिल्टन हॉल, कौन? जॉन मिल्टन हॉल, वर्ष 1597 ईस्वी में। कब? 1597 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल का भारत में जो है आगमन होता है। 1597 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल का जो है आगमन होता है, जब हिंदुस्तान की धरती पर सम्राट अकबर का शासन हुआ करता था। और इस तरह दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा आंसर सही होगा? तो दिए हुए प्रश्न का जो है अंतिम विकल्प 100% 200% सही है। ध्यान रखें, अगर पूछता कि समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला अंग्रेज तो कैप्टन हॉकिंस होता, कैप्टन हॉकिंस होता, कैप्टन हॉकिंस होता। और अदरवाइज आपसे पूछे कि भारत आने वाला अंग्रेज तो आप कहेंगे कि जॉन मिल्टन हॉल।
इसका डी ऑप्शन सही होगा। जॉन मिल्टन हाउ आया था अकबर के शासनकाल में, कैप्टन हॉकिंस आया था भारत में जहांगीर के शासनकाल में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। आपको भी प्रिय शिष्य वेरी गुड इवनिंग। ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आप जिंदगी में कुछ बेहतर करें, हमारी ये शुभकामना है। इस सेशन को आप लोग जो है लाइक करें, इस चैनल को अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि हमको भी लगे कि हमारी मेहनत तो ये सार्थक हो रही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। ये पहला जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है 100% जो है सही है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन सा व्यक्ति था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो है वास्तविक संस्थापक जो है कौन था? जी हाँ, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक यही था। कौन? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। जबकि भारत आने वाला अगर पूछा जाए पहला जो है गवर्नर कौन था, कौन पुर्तगाली गवर्नर था, तो आप सबको पता है कि अल्मीडा था। कौन था? अल्मीडा। अल्मीडा आया कम? तो ये आया था भारत में 1505 से लेकर के जो है 1509 तक अपने पद पर जो है बना रहा था। और अल्मीडा ने ही भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, शांत जल की नीति शुरू की थी। तो भारत में शांत जल की नीति का जो है आप कह ले प्रणेता अल्मीडा था, न कि जो है अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक था जरूर जी, लेकिन दिए हुए प्रश्न में जो है पहला ऑप्शन सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। शांत जल की नीति को किसने शुरू किया था? अल्मीडा ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू किया था। जबकि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? जी हाँ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। मजेदार बात ये कि जब पुर्तगालियों ने भारत पर जो है अपना कब्जा कर लिया महाराष्ट्र वाले बेल्ट में, तो महाराष्ट्र में पाया जाने वाला एक फल था, आम था, जिसको माकोच कहा जाता था। और उस आम को अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है भारत से सबसे अधिक यूरोप में एक्सपोर्ट करवाया, निर्यात करवाया। और यूरोप में उस आम को अल्फांसो के नाम से ही जाना गया। कालांतर में आज भी उस आम को भारत में जो है अल्फांसो आम ही कहा जाता है, जो कि रत्नागिरी पर्वत पर मिलता है। कहाँ? महाराष्ट्र में, दक्कन में। और तो वहां इस आम के लिए जो है जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में मेरे प्यारे, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न हम लोग फिर देखेंगे। किस यूरोपीय कंपनी का लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी था? जी हाँ, उसी कंपनी का नाम जॉन कंपनी था जिस कंपनी ने हिंदुस्तान में आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन मौका मिला तो उसने पार कर दिया और हिंदुस्तान को लगभग 250 वर्षों तक अपना गुलाम बना करके रखी। अब तो समझ गए होंगे ना, मैं बात कर रहा हूं ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी बात कर रहा हूं? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में जी तीसरा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। राइट आंसर जो है होगा कौन सा? थर्ड ऑप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर वर्ष 1600 ईस्वी को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना चार्टर एक्ट 1600 के तहत किया गया और चार्टर एक्ट 1833 के तहत इसका ऑफिशियल नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया, वरना इसका पहले नाम हुआ करता था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये प्यारा सा छोटा सा नाम था। चार्टर एक्ट 1833 के तहत इसका जो है ऑफिशियल नाम ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखा जाए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1664 में पेरिस में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1499 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हुई थी। और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में और वो कोपनहेगन यानी डेनमार्क की राजधानी में हुई।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, जिसमें कहा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कथन कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारियों को इंटरपोलर कहा जाता था। 200% सही है। एशिया में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है व्यापार करने वाले जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको जो है किस नाम से जाना जाता था, उनको जो है इंटरपोलर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इंटरपोलर के नाम से जाना जाता था। और पहला ऑप्शन इस तरीके से जो है 100% सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मुक्त व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों को फिजियोक्रेट कहा जाता था। ये भी सही है। डच कंपनी के निदेशक यानी डायरेक्टर जिनको जेंटलमैन यानी भद्रजन 17 कहा जाता था, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल में कुल 17 सदस्य थे। बिल्कुल 100% ट्रू सही है। तो फिर अब बताने की जरूरत नहीं कि फिर गलत कौन सा होगा। अंतिम विकल्प, भारत में फ्रेंच फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था, ये जो है गलत है। क्यों? डच कंपनी के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था, न कि जो है फ्रेंच कंपनी के जो है प्रमुख को कहा जाता था। इसलिए दिए हुए प्रश्न